सो हेलो मेरे जेई और नीट के प्यारे बच्चों, जहां लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और उससे पिछली क्लास में आपने पढ़ा था अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में कंटिन्यूटी में हम लोग जानेंगे अबाउट क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स के बारे में। करेक्ट। सो सॉलिड स्टेट इस चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है कंटिन्यूटी सीरीज में। मैं हूं आपका संजय आर्या, आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट जो आपको डील करवाने वाला है पूरे के पूरे 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री से करंटली, और उसके साथ में हम लोग जेई और नीट के पीवाईक्यू सीरीज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवा रहे हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। वेलकम यू ऑल टू दिस लेक्चर। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई साहब ये लेक्चर जो हम लोग ले रहे हैं कौन से चैप्टर से आया है, टॉपिक क्या है। तो गाइस ये 12वीं क्लास के केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट नाम से प्रेजेंट है और क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स इस टॉपिक का नाम है। अब जानते हैं इन चीजों को डिटेल में। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है या फिर लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट क्या होते हैं। तो लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट का मीनिंग क्या होता है? इट इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो 3 डायमेंशन के अंदर बहुत ही अच्छे क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक सिस्टमेटिक टाइप की उनके अंदर पैकिंग होती है। तो उस पैकिंग में कोई भी पार्टिकल किस पोजीशन पे प्रेजेंट है ये डिनोट करता है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। चलिए एक बार इसको डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दिस पार्टिकल कुड बी एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? मोटिव और बेसिस। देखिएगा इस मोटिव और बेसिस का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। स्ट्रक्चरल यूनिट और द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज मोटिव और बेसिस। तो देखिए मोटिव का मीनिंग क्या हो गया। अगर मैं कहूं आपके सामने कि कुछ पार्टिकल्स हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, कुछ पार्टिकल्स हैं, अब आप उन पार्टिकल्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं ताकि एक इंटायर क्रिस्टल बन जा रहा है, तो वो जो अरेंजमेंट का जो पैटर्न होगा उसे हम लोग नाम दे रहे हैं बेसिस या फिर मोटिव। इन अ क्रिस्टल सिस्टम मोटिव इज अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन। यानी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप बात करें तो जो पर्टिकुलर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो भी बेसिकली मोटिव को प्रेजेंट करता है, क्योंकि जब पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं तो मिलके जिस फ्रेमवर्क को वो क्रिएट करते हैं वो बेसिकली मोटिव है। और ये सेम मोटिव जब रिपीट होने लगता है तो इट क्रिएट्स द एंटायर 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। इस एग्जांपल से समझ जाइए आप। ये देखिए, अब ये देखिए जो पार्टिकल्स है हमारे, ये पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं। ये पार्टिकल जो थे 3 डायमेंशन में इस तरह से रखे हुए हैं। एक लेयर थी, ये एक लेयर है। जब यही लेयर एक के ऊपर एक रखी जा रही है इस तरह से, सेम इसी तरह से रिपीटेडली, जब ये सेम इस तरह से रिपीटेडली रखी जा रही है तो क्या हो गया, एक पूरा का पूरा क्रिस्टल तैयार हो गया। तो बस इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी चीज क्या है, आप बोलेंगे कि सर जो ये पैटर्न है, जिस पैटर्न से ये अरेंज हुए, जो फ्रेमवर्क इन्होंने फॉलो किया, जो ढांचा इन्होंने बनाया, दैट इज कॉल्ड एज मोटिव और द बेसिस। अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट क्या है, तो आप बोलेंगे सर जी ये जो सेंटर रखा हुआ है ना, ये इसका लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट है। इनफैक्ट जब आप इसका क्रिस्टल का यूनिट सेल निकालेंगे, कह सकते हैं जब एक पर्टिकुलर सबसे छोटा इसका पार्टिकल आप एक्सट्रैक्ट करेंगे इस पूरे क्रिस्टल में से, तो रिपीटेडली आपको दिखेगा कि ये एक छोटा सा पार्टिकल क्यूब की तरह ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ क्यूब दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली जो छोटा सा क्यूब होगा ये एक बड़े क्यूब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक बड़ा क्यूब जब बनेगा, जो कंप्लीटली इंटायर बड़ा क्यूब बन जाता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं एक स्पेस लैटिस, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम बोले, क्रिस्टल लैटिस बोले या फिर वो स्पेस लैटिस बोले, सब बातों का एक ही मीनिंग है। उसका मीनिंग क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग होता है एक पैटर्न ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द लोकेशन ऑफ दीज मोटिव्स, और किस में? 3 डायमेंशनल उस स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये आपके सामने आ गया है कि भैया 3 चीजें थी। नंबर 1 लैटिस पॉइंट क्या है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन की पोजीशन, उसकी सेंटर। मोटिव क्या है? उनकी पोजीशंस, उनका अरेंजमेंट का तरीका। और क्रिस्टल लैटिस क्या है? जब इसको एटम, मॉलिक्यूल, आयन को जब मोटिव के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया तो जो बनने वाली स्ट्रक्चर थी उसे हम लोगों ने नाम दे दिया स्पेस लैटिस। क्या आप लोगों को मजा आया इसमें? फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और आगे से जो बेसिक चीजें वो जानते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, यूनिट सेल से रिलेटेड। अब आते हैं क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम क्या है, जो हमने रिसेंटली पढ़ा कि हमने पढ़ा था। ये देखिए, एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जब सारे पार्टिकल्स अरेंज हो चुके हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो वो बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम। बनने वाला ढांचा जो होता है उसको नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस और
क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं, इसे स्पेस लैटिस भी इसी को कहा जाता है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। क्या होता है? तो बेटा लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट अभी मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी पार्टिकल जो होता है ना, उसी की पोजीशन को हम लोग नाम दे देते हैं लैटिस पॉइंट लैटिस साइट। ठीक है, देखिए जैसे ये एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे कि ये पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल आयन कुछ भी हो सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। फिर आते हैं यूनिट सेल। क्या है? अब देखिए यूनिट सेल से समझिए, देखो पार्टिकल तो एक इंडिविजुअल बेसिकली यूनिट हो गई। किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी सॉलिड स्टेट के अंदर अगर पार्टिकल हैं तो वो एक पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट को। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक पैटर्न को रिपीटेडली देखा जाए तो वो पैटर्न जब आप देखेंगे रिपीटेडली तो आपको पता चलेगा यूनिट सेल एक सबसे छोटा ऐसा यूनिट है, एक इस तरह का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे जब रिपीट किया गया ओवर एंड अगेन, फ्रंट में, बैक में, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, 3 डायमेंशन में जब रिपीट किया तो बन के तैयार हो गया पूरा क्रिस्टल सिस्टम। इसकी डेफिनेशन जानिए, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट्स द एंटायर लैटिस। अब यहां पे आइए, इसे समझते हैं इस 3D एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसे मैं एसिड बोलता हूं। और ये चीज आपको देखने को मिलेगी हमारे स्कूल ऐप के ऊपर, एम्बाइब ऐप के ऊपर, जहां पे आप जानेंगे कि किस तरह से एक एक चीज को डिटेल में समझाया गया है यूजिंग द सेम थिंग्स जो हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। अब इसमें देखो इस तरह से अगर मैं रख दूं, एक ऐसे पोजीशन में फिक्स कर दूं, तो आप ये देखेंगे कि ये आपको सिर्फ एक क्यूब दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे छोटा जो इसका पार्ट था एक क्यूब, उसको मैंने साइड में ले लिया। अब ये देखिए, इस पूरे क्यूबिकल सिस्टम के अंदर अगर मैं एक छोटी सी यूनिट हटा दूं, ये वाली, ये फ्रंट वाला, तो कैसा दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कि सर यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, और इन 8 क्यूब में से एक क्यूब हमारा ये है, सबसे छोटा एक यूनिट सेल। तो हम लोगों को यूनिट सेल का मीनिंग यहां से समझ में आ रहा है कि सर जी पूरा का पूरा क्रिस्टल जो होता है, अगर उसका एक स्मॉलेस्ट पोर्शन निकाल लें, जो सबसे छोटा पोर्शन है जिसको बार बार रिपीट किया गया, तो पूरा का पूरा यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस बन गया या स्पेस लैटिस बन गया, उसी को हम लोग नाम देते हैं यूनिट सेल। दूसरी बात कि एक जो यूनिट सेल होता है वो बेसिकली वो सारे प्रॉपर्टी पोजेस करता है जो आपके क्रिस्टल सिस्टम या फिर स्पेस लैटिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यानी एक पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज कौन पोजेस करने वाला है? एक यूनिट सेल। चाहे आप डेंसिटी की बात करें, चाहे आप उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास की बात करें, चाहे आप पर्टिकुलर किसी भी सब्सटेंस को लेके उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सारे प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि यूनिट सेल बेसिकली एक छोटा, सबसे छोटा उसका प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। करेक्ट। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो ऐसे कितने टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं गाइस? टोटल ऐसे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से हैं? ये आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो मैं जिस तरीके से आपको सिखाने वाला हूं इनकी सीक्वेंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि सर हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं किसी सिस्टम को देख के कि कौन सा सिस्टम कौन सा वाला होगा। क्यूबिक की बात करें तो सबसे सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है, इसलिए इसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्राइक्लिनिक सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक होता है, बिल्कुल सिमेट्री फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन जो बीच वाले हैं, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हाउ आर दे डिफरेंट, उसको जानने के लिए इस लेक्चर में बने रहना बड़ा ही जरूरी है। तो आप लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं मेरे इस लेक्चर को। चलिए स्टार्ट कर देता हूं हर एक पर्टिकुलर यूनिट सेल किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बेसिक पैरामीटर्स को। तो जो 7 तरह के सिस्टम्स मिले थे आपको, वो 7 तरह के सिस्टम्स किस तरह से वेरी करते हैं और वेरी करने की वजह से कितने पोजीशन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, वो टोटल पोजीशन पॉसिबिलिटीज होती हैं 14 तरह के डिफरेंट ओरिएंटेशंस आते हैं, और इन ओरिएंटेशंस को कलेक्टिवली नाम दिया गया है ब्रावाइस लैटिस, क्योंकि उन्होंने ये बेसिकली फाइंड आउट किया था। तो ब्रावाइस लैटिस जो बेसिकली ब्रावाइस साइंटिस्ट उनके नाम पे दिया गया है, ये सारे आपके ब्रावाइस लैटिस होते हैं। जो मैंने लास्ट में दिखाया आपको वो 7 सिस्टम्स थे, उन सिस्टम से क्या क्या आता है हमारे पास में वेरिएशन से। क्यूबिक है, तो क्यूबिक के अंदर एक सिंपल यूनिट सेल होगा, एक फेस सेंटर होगा, एक बॉडी सेंटर होगा, तो 3 वेरिएशन इसके हो गए। ऐसे टेट्रागन में 3 हो गए, ऑर्थोरोम्बिक में 4 हो गए, और ऐसे मिला के टोटल हमें टोटल कितने मिलेंगे? 14 पॉसिबिलिटीज। इनको हम लोग नाम देते हैं ब्रावाइस लैटिस, राइट। तो सिस्टम कितने टोटल? आप बोलेंगे 7। 7 में पॉसिबिलिटीज कितनी है? 14। क्या बोलते हैं इन 14 को? ब्रावाइस लैटिस। आगे बढ़े, चलिए और आगे डिटेल में जानते हैं। तो किसी यूनिट सेल को अगर आपके सामने मैं एक यूनिट सेल रख दूं,
तो कौन से पैरामीटर्स को देख के आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये कौन सा टाइप का यूनिट सेल है। अभी जैसे मान के चलिए मैं आपको 2 यूनिट सेल देता हूं और आपसे पूछता हूं कि ए और बी यूनिट सेल में डिफरेंस क्या है, तो इसका डिफरेंस आप कैसे निकाल पाएंगे, उनके कुछ पैरामीटर्स की वजह से। और वो पैरामीटर्स कौन से, ये देखिए। वो पैरामीटर जो होते हैं वो गाइस 2 तरह के पैरामीटर होते हैं। एक तो ये है आपके, देखिए अगर मान लीजिए ये आपका कोई पर्टिकुलरली इस तरह से मैं जस्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको, ये 0,0,0 मेरा एक ओरिजिन मान लीजिए, तो कोई भी पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होगी जो 3 डायमेंशनल है, वो जाहिर सी बात है कि वो इस पर्टिकुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करेगी। तो जब फॉलो करेगी तो एक्स में कुछ वैल्यू होगी, वाई में कुछ वैल्यू होगी और जेड में कुछ वैल्यू होगी। तो अगर मान लीजिए मैं इस तरह से एक क्यूब ले लूँ, अच्छा इसका कलर डिफरेंट ले लेते हैं तो और मजा आएगा देखने में, इसे मजा आएगा। मजे के चक्कर में अपन ने ये खराब कर दिया। तो अगर मैं मान लीजिए एक इस तरह का क्यूब बना देता हूं, दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को क्यूब, ये देखिए कैसा लगा है क्यूब आप लोगों को। तो गाइस इस क्यूब की अगर एक बात की जाए, इसकी ब्यूटी समझी जाए, तो आप ये समझेंगे कि सर इस क्यूब के अंदर जो अलग अलग डायरेक्शंस आ रही है वो ये आ रही है, ये इधर एक्स एक्सिस आ रही है, तो बेटा जो एक्स एक्सिस है उसको हमने ए नाम दे दिया, इधर वाई एक्सिस की तरफ जो जा रहा है हम लोग मान लीजिए इसका नाम बी दे दिया, और ये जो इधर जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है उसका नाम हम लोगों ने सी दे दिया। तो ऐसे करके हमें 3 पैरामीटर मिले, ए बी एंड सी। तो ए बी और सी आपके रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली एक्सियल लेंथ्स को, एक्सिस के ऊपर कितनी लेंथ होती है, इन्हें हम लोग एजेस भी बोलते हैं। अभी के लिए इन्हें बोल देते हैं कि ये एजेस भी हैं आपके, करेक्ट। फिर क्या होता है, ये तो हो गया एक चीज, अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। अच्छा इसने ये भी लिखा है कि ऐसा नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर होंगे ही, नहीं, दे मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो सकता है जेड डायरेक्शन की तरफ ना जाके थोड़ा सा टिल्ट होके चला जाए तो एक एंगल चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करेंगे, मतलब कोई भी 3 डायमेंशनल चीज जो होगी वो कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड रहेगी एक्स वाई जी के टर्म्स में। अब आते हैं एंगल बिटवीन द एजेस। तो एंगल कैसे होता है, देखो इसमें बहुत सिंपल सा, देखो ए है, बी है, सी है। अगर एक कलर विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा अलग पेन यूज कर लेता हूं। देखिए ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा ना, ऐसे अपने क्या होते थे, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा गामा ऐसे एबीसी, जैसे ग्रीक अल्फाबेट वैसे हमारा इंग्लिश अल्फाबेट एबीसी। तो कैसे ये बेसिकली एक दूसरे से रिलेटेड है कि ए और बी के बीच में डाल दो गामा, समझ रहे हो, अल्फा बीटा हटा दिया गामा आ गया तीसरा। बी और सी के बीच में क्या आ जाएगा, बी और सी मतलब बीटा और गामा हटा दो तो बन गया अल्फा, इसके बीच में अल्फा आएगा। और अगर ए और सी के बीच की बात की जाए, ए और सी के बीच की बात की जाए तो उनके बीच में आ जाएगा बीटा। तो बस ये है बेसिकली आपके, और ये होते हैं आपके इंटर एक्सियल एंगल्स। अब जब मान लीजिए इस तरह से, ये देखिए ए और बी के बीच में एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री, तो ये ए और बी के बीच में एंगल जो बनेगा इसका हम लोग नाम देंगे गामा। बस इसी तरह से ए और सी के बीच में जो बनेगा, ए और सी के बीच में बन जाएगा बीटा, और बी और सी के बीच में बन जाएगा अल्फा। तो बस ये पैरामीटर्स अगर आपको पता है तो आप कोई भी पर्टिकुलर यूनिट सेल को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए जैसे ये भी इसके सामने की एग्जांपल दी है, जैसे ये कोई भी पर्टिकुलर एक 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर है, तो इस ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर दी हुई है उसके अंदर आपको लेंस अगर कुछ ऐसे दे दे, ए है, ये बी है, ये सी है, तो उसने बोला ना कि जरूरी नहीं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो ही, ए और सी के बीच में बीटा है, बी और सी के बीच में अल्फा है, और ए और बी के बीच में गामा है। बस यही समझाना था। तो ये 6 पैरामीटर अगर आपको पता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से यूनिट सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, वेरिएशन कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब यूनिट सेल जो बेसिकली एक सबसे छोटी यूनिट बताई गई थी, जो एक ऐसी इकाई है जो कंप्लीटली एक अपने क्रिस्टल सिस्टम को प्रेजेंट करती है, वो 2 तरह की हो सकती है। कौन कौन से 2 तरह है चेक कर लेते हैं। सबसे पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है सेंट्रल यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब होता है साधारण, बिल्कुल सिंपल सोबर, यानी इसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स के ऊपर। देखिए व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजीशंस ऑफ अ यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी ये देखिए जो प्रिमिटिव यूनिट सेल आपके सामने बनी हुई है, क्यूब की जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, वाओ यार, इसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, यानी कॉर्नर वाली पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट है, और इसके अलावा और कहीं भी प्रेजेंट नहीं होंगे, करेक्ट। फिर हम लोग बात करेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होता है,
सबसे बेसिक जो होता है गाइस वो सिंपल होता है, सिंपल यूनिट सेल। अगर उसके ऊपर आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर देते हैं तो वो बन जाता है सेंटर के अंदर। यानी मान के चलिए इसी पोजीशन में फेस के सेंटर पे या बॉडी के सेंटर पे या एंड्स के सेंटर पे, दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे अगर मैं कोई पार्टिकल रख देता हूं तो ये पोजीशंस जो होंगी, ये बेसिकली जो यूनिट सेल्स होंगी, इन्हें हम लोग कैटेगराइज करेंगे अंडर दी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, करेक्ट। और अगर मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पे छोड़े में, तो वो बन जाएगा आपका नॉर्मल, या नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, इसको बोल देंगे सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट। चलिए एक बार इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो उसमें क्या है, व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर constituent particles present at the positions other than corners in addition to those at corners, मतलब addition of corners के अलावा डालेंगे, it is called as centered unit cell। यानी कि कोई भी टाइप की यूनिट सेल हो सकती है। अब चेक करेंगे कि कितने टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं सेंटर्ड वाले केस में। तो सेंटर्ड वाले केस में तीन तरह के हो सकते हैं, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। बॉडी सेंटर का मीनिंग क्या है, बॉडी का सेंटर, नाम से पता चल रहा है बॉडी का सेंटर मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी दी हुई है, जैसे क्यूबिकल बॉडी है, लेट्स से मैं एक रूम में खड़ा हुआ हूं, ये क्यूबिकल बॉडी है, तो अगर इस बॉडी के सेंटर के अंदर कोई पार्टिकल होता है अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर पे होनी चाहिए, सिंपल तो होगा ही, सिंपल के साथ में एडिशन होगा किसी पार्टिकल का बॉडी के सेंटर में, तो वो बन जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अरे क्यूबिक नहीं, मतलब कोई भी यूनिट सेल हो सकता है, जैसे ये एग्जांपल क्यूबिक का लिया हुआ है, ये देखिए बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए देखिए गाइस जो बेसिकली जो पार्टिकल्स है ना, ये सारे जो पार्टिकल हैं कॉर्नर वाले, ये कॉर्नर वाले पार्टिकल से टच कर रहे होंगे, ये टच कर रहा होगा इसको इस बॉडी के डायगोनल के थ्रू, ये टच कर रहा होगा इसके थ्रू, और ये एक बॉडी डायगोनल है। तो मैं जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, जिस लेक्चर का नाम है कैलकुलेशंस फॉर द क्यूबिक यूनिट सेल, उसके अंदर आपको कराने वाला हूं किस तरह से बॉडी के डायगोनल्स को कैलकुलेट करा जाता है, फेस डायगोनल कैलकुलेट करा जाता है, क्या काउंट उनका होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, करेक्ट। तो अभी तो इसको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। बॉडी सेंटर हो गया, तो बॉडी सेंटर के अंदर क्या क्या सीखा कि यूनिट सेल कंटेनिंग वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूलर आयन एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड्स फ्रॉम द one that are present at its corner and there are total 9 lattice point। that means अगर मान लीजिए आपके सामने क्यूबिक अगर यूनिट सेल दी हुई है तो इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स है, तो आप कहेंगे सर कॉर्नर वाले 8 प्लस एक बॉडी सेंटर, तो टोटल कितने हो गए 8 प्लस 1 9। अब बात करेंगे फेस सेंटर के बारे में। तो फेस सेंटर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान के चलो क्यूब का एग्जांपल हम लोग इसलिए रहे क्योंकि क्यूब को प्रेजेंट करना बड़ा आसान होता है, बहुत इजीली दिख जाता है क्यूब हमें। तो क्यूब का अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो इस यूनिट सेल के अंदर आप देखेंगे कि देखिए कॉर्नर के पार्टिकल्स प्रेजेंट अपनी जगह पे, उसके अलावा सारे जो फेसेस हैं उसके सेंटर पे 1 2 इस तरह से बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स बेसिकली एक दूसरे के टच में होते हैं ना, कॉन्टैक्ट में होते हैं, ये तो पार्टिकल एक दूसरे के टच में नहीं होने वाले क्योंकि सेंटर वाला पार्टिकल टच होंगे, बट इस तरह से ये देखिए फेस के डायगोनल के थ्रू ये आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो यानी आप ये बोल सकते हैं, हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज जानते हैं। इसने कहा है कि अगर यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल जो है वो फेस के सेंटर्स पे भी प्रेजेंट हो बिसाइड दैट वन व्हिच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो हम लोग बोलेंगे फेस सेंटर्ड। अब जैसे एक चीज बताइए, इस क्यूब की मैं बात करूं, कितने लैटिस पॉइंट हमारे सिंपल क्यूबिक में थे 8, और कितने फेस के सेंटर पे, देख लो यार फेस कितने 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फेसेस है, 6 सेंटर्स हो गए। तो आपके 6 पार्टिकल ये 8 वो तो टोटल 14 हो गए। 14 का कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली अलग अलग होता है, वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन अभी सिर्फ जानेंगे कि टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं। अब लास्ट की बात कर लेते हैं, द लास्ट वन इज एंड सेंटर। तो देखिए जैसे फेस सेंटर था ना, वैसा ही कुछ एंड सेंटर भी है, लेकिन इस बार जो पार्टिकल होगा ना वो सारे फेस के सेंटर पे नहीं है, वो इस तरह से होगा कि एक डायरेक्शन से घुस रहा है तो दूसरी डायरेक्शन से आउट हो जाए, उस तरह से पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। जैसे देखिए अप एंड डाउन, अगर यहां पे है एक तो दूसरा यहां पर है, अप एंड डाउन हो गया, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट एंड राइट हो सकता है या फिर फ्रंट एंड बैक हो सकता है, और यहां पे अप एंड डाउन था। तो इस तरह से जैसे प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया, प्लस वाई माइनस वाई हो गया, और प्लस जेड माइनस जेड हो गया। तो इस तरह से पार्टिकल जो रहेंगे वो कहां रहेंगे, दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर के बीच में प्रेजेंट रहेंगे, और कॉर्नर तो होगा ही होगा, तभी तो जाके ये बना है सेंटर्ड, यानी ओवरऑल इट इज कॉल्ड एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे बेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं वैसे, तो इसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा। टोटल अगर लैटिसेस की बात की जाए तो देखिए 8 तो कॉर्नर्स थे, और 2 पार्टिकल जो होते हैं वो ऑपोजिटली सेंटर्ड फेसेस के होंगे फेस सेंटर्स में, तो 2 + 8 टोटल 10 पार्टिकल्स मिलके ये एक हम लोगों को ऐसा टाइप का यूनिट सेल मिला, राइट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं कि टोटल जो हमारे सामने क्रिस्टल सिस्टम्स हम लोगों ने पढ़े थे 7 तरह के, उन 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम को कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे उनको एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, कैसे उनके यूनिट सेल्स के अंदर वेरिएशंस दिखाए गए हैं, उसको जान लेते हैं यहां पे। तो नंबर 1 आपके सामने आता है, पहला है क्यूबिकल।
क्यूबिकल जो होता है इसे हम लोग मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं, और उसका कारण है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे लेंथ जो होते हैं इक्वल होते हैं, ABC इक्वल है। उसके अलावा इसके अंदर जो एंगल्स होंगे वो सारे के सारे एंगल्स मिलेंगे आपको 90 डिग्री के। देखो ना यार, अच्छा ये जो इसमें वेरिएशन दिखाए गए 3 तरह के होते हैं। देखो ये है, ये कौन कौन सा हो गया, सिंपल क्यूबिक हो गया, ये आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, और ये वाला आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट भी इसको ऐसे करते हैं, SC तो नहीं बोलते हैं, SC भी बोल देते हैं, फिर प्रिमिटिव बोल देते हैं, लेकिन इसको BCC बोलते हैं। BCC में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और ये बन जाता है FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके बारे में और डिटेल में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखेंगे कि सारे तो साइड्स इक्वल है ABC के, क्यूब के होते हैं ना यार, क्यूब के अंदर सारे साइड इक्वल होते हैं हमेशा। और दूसरी बात कि क्यूब के अंदर सारे के सारे एंगल जो इंटरनल होंगे वो 90 डिग्री होंगे। और इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे NaCl की पैकिंग हो गई, गोल्ड पैकिंग हो गई, या कॉपर हो गया, या जिंक ब्लेंड जो हो गया, जिंक ब्लेंड जो होता है ZNS होता है हमारा, तो वो भी इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन एक और चीज मैं सिखाना चाह रहा था कि क्या आप लोग वंडर कर रहे हो, क्या आप लोग ये गेस कर सकते हो कि व्हाई इज नॉट देयर एनी बेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इन द क्यूबिकल सिस्टम? कौन मुझे इसको आंसर दे पाएगा, गेस करके बताएगा? मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। जिस भी लोगों ने इसके ऊपर दिमाग लगाया है, इसका मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन इसका आंसर मुझे चाहिए कि किसी भी क्यूबिक यूनिट सिस्टम में सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एंड सेंटर क्यों नहीं कर सकता है? प्लीज मुझे इसका रीजन बताइए, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम अलाउ करता हूं। तो ये गाइस, इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें। ये आपके सामने एक सिस्टम बना हुआ है। जब ये एंड सेंटर होगा तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए सिर्फ ये सिंपल क्यूब होता, तो सिंपल क्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं एक फेस के, वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आपको एक व्यू से। उसके पीछे भी कुछ 8 पार्टिकल इस तरह से होंगे, कुछ ऐसा करके मान लीजिए ऐसा दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये यूनिट सेल दिखाई देगा। तो आप कह सकते हैं कि सर जो कॉर्नर के पार्टिकल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो कॉर्नर के पार्टिकल टच करेंगे तो एक तरीके से ये आपकी एज लेंथ हो जाएगी A, और सेम एज लेंथ आपको हर तरफ दिखाई देगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, चाहे इस तरफ देख लो, सब आइडेंटिकल है। लेकिन अगर यही चीज मैं कंपेयर करूं इन टर्म्स ऑफ दिस यूनिट सेल जो कि हमारे सामने दिया हुआ है एंड सेंटर या फिर बेस सेंटर, तो आप कैलकुलेट करके देखो, ये दो पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। जब ये दो पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो मैंने मान लिया कि ये लेंथ A है, लेकिन क्या ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्या ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे? तो द आंसर इज नो। और रीजन क्या है? ये बीच में रखा हुआ पार्टिकल जो फेस के सेंटर पे पार्टिकल है, इट विल नॉट अलाउ दीज टू कॉर्नर पार्टिकल्स टू टच ईच अदर। और अगर ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो ये एज लेंथ जो A थी ये A से कुछ ज्यादा आ जाएगी, लेट्स से B है। तो जब B A से ज्यादा हो गया तो क्या मैं इस बॉडी को, क्या मैं इस पूरे सिस्टम को क्यूब बोल पाऊंगा? क्योंकि क्यूब बेसिकली पॉपुलर है अपनी सिमेट्री के लिए, सारे के सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, सारे एंगल 90 होने चाहिए, और वो चीज यहां पे प्रूव नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी क्यूबिक लैटिस सेल में 2 ही या 3 तरह की ही पॉसिबिलिटीज हैं। एक है हमारा सिंपल क्यूबिक, दूसरा था हमारे सामने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो सही लिखा आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सही मुझे आंसर्स दिए हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सिस्टम के बारे में, जो कि है हमारा टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो टेट्रागन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? टेट्रागन के अंदर आप देखेंगे कि जो साइड्स होंगी आपके, जहां पे A = B = C थी क्यूबिक में, वहां पे एक साइड आपकी अनइक्वल हो जाएगी। यानी यहां पे बोलेंगे A = B तो है, बट इट इज नॉट इक्वल टू C। लेकिन सारे के सारे एंगल्स आपको मिलेंगे 90 डिग्री, यानी अल्फा = बीटा = गामा आर 90 डिग्री। इनके एग्जाम्पल्स आएंगे जैसे व्हाइट टिन, SnO2, TiO2 और कैल्शियम सल्फेट। देखिए एग्जाम्पल जो होगा वो कभी भी आप नाम से गेस नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत ही रेयर ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए ऑर्थोरोम्बिक है, तो एक रोम्बिक सल्फर एक एग्जाम्पल हो गया, तो मैच कर रहे हैं। लेकिन बाकी के एग्जाम्पल आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। लेकिन एक बार जब आप इनको गो थ्रू करेंगे, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको सारे एग्जाम्पल लर्न हो जाएंगे। जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर है, तो मोनोक्लिनिक एक यूनिट सेल का नाम है और मोनोक्लिनिक सल्फर का भी नाम है, और वो नाम डिराइव किया गया था उसकी पैकिंग की वजह से या फिर उसके क्रिस्टल की वजह से, तो वो बड़ा अंडरस्टूड था। यहां पे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। जैसे टेट्रागोनल में अगर मैं व्हाइट टिन डाल रहा हूं एग्जाम्पल, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, बट हम लोगों को इसको लर्न करना पड़ेगा। सो बहुत ही क्लियरली यहां पे 2 चीजें होती हैं, 2 टाइप की वेरिएशन से शो करेगा। एक वेरिएशन का नाम है सिंपल यानी प्रिमिटिव वन, और दूसरा वेरिएशन जो आपका ये आपके सामने दिया हुआ है जो कि है बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर यहां पे अभी तक कितनी जगह पे आया?
दो जगह पे, एक क्यूबिक के अंदर आया, दूसरा आया टेट्रागोनल के अंदर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और इसकी स्पेशलिटी, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि बॉडी सेंटर कहां पे आया, इसका आंसर आपको पता चलेगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो ध्यान रख के चलिए कि कहां कहां पे बॉडी सेंटर प्रेजेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम का नाम है ऑर्थोरोम्बिक। सो ऑर्थोरोम्बिक बेसिकली क्या एग्जिबिट करता है, इसके अंदर सारे के सारे जो साइड्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। यानी पहले हम लोगों ने पढ़ा क्यूब, सारे साइड इक्वल, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। टेट्रागन में क्या हुआ, ए इक्वल्स टू बी था बट नॉट इक्वल्स टू सी था। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है। बात करें अगर एंगल्स की, तो एंगल अभी तक सेम चलते आ रहे हैं। तीसरा वाला हमारा क्रिस्टल सिस्टम है, इसके अंदर भी सारे एंगल अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू मिलेंगे 90 डिग्री। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से, इस ब्यूटी की वजह से कि इसके सारे साइड अनइक्वल हो सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक इज द ओनली वन व्हिच एग्जिस्ट इन ऑल टाइप ऑफ वेरिएशंस। जैसे सिंपल भी होगा या प्रिमिटिव भी होगा, बॉडी सेंटर भी होगा, फेस सेंटर भी होगा और एंड सेंटर या बेस सेंटर भी होगा। इसलिए टोटल टाइप ऑफ वेरिएशंस इसके अंदर एग्जिस्ट कितने करते हैं, 4। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। ऑर्थोरोम्बिक, तो रोम्बिक शब्द आ रहा है यहां पे, तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि जो रोम्बिक सल्फर है दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। उसके अलावा जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, बेरियम सल्फेट है, दिस कम्स अंडर द एग्जांपल ऑफ ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल्स। चलिए नेक्स्ट जानते हैं अब क्या आएगा। नेक्स्ट वन है हेक्सागोनल एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि इसके ऊपर जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था ऑन द डेरिवेशन ऑफ इट्स पैकिंग एफिशिएंसी। इसके वॉल्यूम को डिराइव किया गया था, इसकी हाइट फाइंड आउट की गई थी, तो इसीलिए ये एचसीपी वाला मुझे तो बड़ा ही पसंद है। करेक्ट, हम लोग जानते हैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मेरे एक लेक्चर में, जहां पे मैं पूरा एचसीपी सिस्टम यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम आपको समझाऊंगा। पर तब तक के लिए पहले जानते हैं सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में, जहां पे हम लोग आ चुके हैं 4th क्रिस्टल सिस्टम में। इसके अंदर इसकी ब्यूटी क्या है कि एक हेक्सागन जैसा दिखाई दे रहा है और इस हेक्सागन के अंदर आपको पता ही होता है 2 साइड से दिखाई दे रही है। इन दोनों साइड्स को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। चलिए तो कौन से 2 साइड्स हैं, ध्यान से देखिए। एक तो हमारे सामने ये हो गया ए, करेक्ट, और दूसरा साइड जो हो गया यहां पे मान लीजिए बी। तो ये जो हेक्सागन बना हुआ है गाइस, ये बिल्कुल रेगुलर हेक्सागन होता है। हेक्सागोनल जो बेस है इसका वो रेगुलर हेक्सागन होता है, और रेगुलर हेक्सागन का मीनिंग हो गया कि सारे साइड्स होते हैं इक्वल। तो जब सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि सर यहां पे ए इक्वल्स टू बी रहने वाला है, करेक्ट। लेकिन इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर जब आप इसको डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 2 सिमिलर लेयर दिखाई दे रही है, जैसे यहां पे पैकिंग सेम है, यहां पे पैकिंग सेम है, तो अगर ये पैकिंग ए है और ये पैकिंग भी ए है, तो देयर इज वन मोर टाइप ऑफ लेयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड इट, जिसे हम लोग बोलते हैं बी लेयर। यहां पे बीच में कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, बी। और वो बी लेयर की प्रेजेंस की वजह से ये जो डिस्टेंस होगी आपस में, जो ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस जा रही है वो सेम नहीं रह जाती है बल्कि चेंज हो जाती है। इस लेंथ को हम लोग बोल देते हैं सी। तो गाइस इसकी स्पेशलिटी क्या हो जाएगा, इसके बेसिकली स्पेसिफिकेशंस हो जाएंगे कि A इज इक्वल्स टू B बट इट इज नॉट इक्वल्स टू C। ये देखिए, करेक्ट है, इजी है, अभी तक सब चीज समझ में आ रही है। अब बात करते हैं एंगल्स की, तो एंगल बड़ी इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर 2 साइड्स के बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, करेक्ट। ये देखिए, अरे भाई ये हेक्सागन देखिए, इस हेक्सागन के अंदर अगर मैं इस तरह से 6 ट्राइंगल कट कर दूं इक्वल, एकदम बिल्कुल इक्वल ट्राइंगल्स होंगे, ये एकदम आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं ये, तो एक ट्राइंगल के अंदर यहां पे एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो दोनों 60 डिग्री एंगल मिलके कितने बन जाएंगे, 120 डिग्री। तो 2 साइड जो हैं आपकी वो है ए और बी, तो ए और बी के बीच में जो आपका एंगल बनेगा वो होगा 120 डिग्री। क्या आप बता सकते हो कि ए और बीच के बीच में जो एंगल बनता था उसका नेम क्या था, अल्फा, बीटा या गामा? कमेंट करके बताओ मुझे क्या नाम आएगा इसका। मैंने अभी सिखाया आपको, 2 मिनट पहले सिखाया मैंने कि ए और बीच के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्फा बीटा को अवॉइड करके बनेगा गामा, करेक्ट। तो गामा यहां पे होगा 120 और बाकी के जो एंगल्स रहेंगे, बाकी जो हाइट होगी हमारी, वो हाइट हमेशा बेस से जो एंगल बना रही है वो है 90 डिग्री, इसलिए अल्फा और बीटा मिलेंगे 90 डिग्री। सो कमिंग टू द एग्जांपल, इसमें आते हैं क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, कैडमियम सल्फाइड दैट इज CdS, जिंक ऑक्साइड ZnO एंड ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो एग्जांपल है कार्बन का एक एलोट्रोप है, वो HCP स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है। और आगे चल के मैं सिखाऊंगा आपको, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे कि टाइप ऑफ यूनिट सेल्स या बोल सकते हैं कि किस तरह की पैकिंग एग्जिस्ट करते हैं सारे कंपाउंड्स, तब वहां पे आप सीखेंगे कि डायमंड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है CCP के अंदर यानी FCC स्ट्रक्चर के अंदर, और जो हमारा ये होगा HCP में एग्जिस्ट करता है जो है ग्रेफाइट। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन,
अब आ जाते हैं हम लोग इसके लिए, इसका नाम है ट्रायगोनल या फिर रोम्बोहीड्रल। ये आज के दिन का पांचवा हम लोग बेसिकली वेरिएशन लेके आए हैं जिसका नाम है रोम्बोहीड्रल या फिर ट्रायगोनल। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएशन है जिसे हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं। इसके साइड्स भी देखिए बड़े ही इक्वल दिख रहे हैं लेकिन एंगल्स बड़े डिफरेंट दिख रहे हैं। तो ये कह सकते हैं आपके कुछ इस तरह का हो गया है जो हमारा काइट जैसी शेप जो होती है ना, जिसमें साइड सारे इक्वल हैं लेकिन एंगल जो है 90 नहीं है। करेक्ट। तो ये देखिए इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं है, यानी ये बस क्यूब का थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड मॉडल है। क्यूब के अंदर क्या होता था, एबीसी इक्वल थे, अल्फा बीटा गामा इक्वल थे, लेकिन एंगल सारे थे 90 डिग्री। यहां पे क्या हो रहा है, एबीसी है इक्वल, अल्फा बीटा गामा भी है इक्वल, लेकिन क्या 90 है, नहीं, बस इतना सा डिफरेंस है। यानी ट्रायगोनल यानी जिसे हम लोग बोलते हैं रोम्बोहीड्रल, वो क्यूब से सिमिलर है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। कमिंग टू द एग्जांपल्स, एग्जांपल में आते हैं कैल्साइट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और सिनेबार दैट इज मर्क्यूरस सल्फेट, सल्फाइड एक्चुअली, HgS इज द एग्जांपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में काफी मजा आया इसको जाना हम लोगों ने। और अब आ जा रहे हैं इस दिन के छठवें बेसिकली हमारे सिस्टम के ऊपर, सिक्स्थ सिस्टम के ऊपर, जिसका नाम है मोनोक्लिनिक। और इसको भी आप लोग थोड़ा डिटेल में जानिएगा क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर से अब तक करीब 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं डायरेक्टली ऑन द मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए इसको। एट द एंड ऑफ दिस लेसन मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, जहां पे आप पाएंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तब तक के लिए देखिए इधर कि इसमें 2 टाइप के वेरिएशंस बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, वन इज प्रिमिटिव, अनदर वन इज एंड सेंटर। तो गाइस एंड सेंटर मैं बोल रहा हूं, बॉडी सेंटर नहीं बोल रहा हूं। एंड सेंटर के अंदर क्या होता था, एक तरफ से निकलेंगे दूसरी तरफ से एग्जिट लेंगे, यानी 2 ऑपोजिटली एग्जिस्टिंग फेस के सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर्स। तो यहां पे इसके अंदर देखेंगे आप कि साइड्स सारे ही अनइक्वल होते हैं, A इज नॉट इक्वल्स टू B इजंट इक्वल्स टू C। लेकिन अगर बात करें हम लोग अल्फा बीटा गामा की, तो अल्फा और गामा 90 मिलते हैं, बीटा 90 के इक्वल नहीं होता, यानी 2 एंगल्स आपके 90 हैं और एक एंगल 90 नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल, मोनोक्लिनिक नाम से पता चल रहा है कि मोनोक्लिनिक सल्फर इसका एक एग्जांपल होने वाला है। उसके अलावा जो हमारे सामने ये सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट जो आपका मॉलिक्यूल दिया है वो भी एग्जिस्ट करता है इसी तरह से, जैसे हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, आप इसके बारे में पढ़े होंगे। फिर आते हैं बोरेक्स और जिप्सम, ये सब एग्जिस्ट करते हैं मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। अब आ जाते हैं लास्ट और 7th वन हमारा क्रिस्टल सिस्टम जिसका नाम है ट्राइक्लिनिक। तो यहां पे सबसे इजी फाइंड आउट करने वाले 2 ही क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, एक तो क्यूबिक, दूसरा ट्राइक्लिनिक। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि क्यूबिक जहां पे सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होने का दावा करता है, वहीं पे ट्राइक्लिनिक मानता है कि मैं सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक हूं, मेरे अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, मेरे ना साइड्स इक्वल मिलेंगे ना मेरे एंगल इक्वल मिलेंगे और 90 तो हो ही नहीं सकते। तो देखिए 2 सिस्टम बहुत ही इजीली हमें पता चल गया, एक क्यूबिक दूसरा ट्राइक्लिनिक, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, एक बहुत सिमेट्रिक दूसरा बहुत ही अनसिमेट्रिक। तो आप देखेंगे कि अल्फा बीटा गामा जो होंगे वो 90 के इक्वल नहीं है और अनइक्वल है आपस में। इसके एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हो गए, और इसके अलावा हमारे पास में H3BO3 जो है आपका बोरिक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं, और फेल्ड्स्पार, जो फेल्ड्स्पार बेसिकली टाइप ऑफ क्रिस्टल होता है जो कि एग्जिस्ट करता है रॉक और मिनरल की फॉर्म में। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। चलिए आपको लोग मजा आया होगा क्योंकि अब तक जितने भी हम लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम पढ़े उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन जो हम लोगों ने पढ़े हैं उन सबको मिला दें अगर एक बार में, तो ऐसे 14 सिस्टम्स हम लोगों को मिले, 14 वेरिएशंस हम लोगों को मिले, और इन्हीं को कलेक्टिवली बोला गया है ब्राउइस लैटिस। करेक्ट। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो कि प्रेजेंट कर रहा है हमारे इस दिन का पहला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मोस्ट सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम्स आर रिस्पेक्टिवली। तो आप लोगों ने जाना था, अभी मैंने जस्ट मेंशन किया 2 मिनट्स पहले, कि सबसे ज्यादा सिमेट्रिक वो होगा जिसके सारे साइड्स इक्वल, जिसके सारे एंगल्स इक्वल, और वो भी कितने 90 डिग्री के। और सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक वो होगा जिनके सारे साइड्स बेकार है, आपस में अनइक्वल है, सारे के सारे एंगल अनइक्वल है और 90 डिग्री भी नहीं है। तो फटाफट से बताइए मुझे, हिंट भी दी हुई है आप लोगों के लिए, हिंट चेक कर लेते हैं। हिंट कह रहा है रिकॉल ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब हिंट से मुझे लग तो नहीं रहा कि कोई बहुत ज्यादा मजा आया है हम लोग, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कवर कराया, तो बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं आप सभी लोग। मोस्ट ऑफ द आंसर मुझे बहुत ही करेक्ट मिल रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि क्यूबिक सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है और हाईली अनसिमेट्रिक होता था ट्राइक्लिनिक। तो सबसे इजी ऑप्शन आ गया अपना ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही मैं सबमिट करता हूं, वाओ, इसमें कोई वाव की बात नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, इसी वजह से आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर पा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन था।
क्रिस्टल सिस्टम हैविंग ऑल 3 सेंटर्ड यूनिट सेल इज। अच्छा, इसने बोला हुआ है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है जिसके अंदर सारे के सारे सेंटर्ड यूनिट सेल मिलते हैं। देखिए, प्रिमिटिव तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और सेंटर जो होते हैं 3 तरह के मैंने बताए थे, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर। तो ये सारे वेरिएशन किस में मिलेंगे? याद करो, मैंने आपको एक क्रिस्टल सिस्टम बताया था, वो 3rd पोजीशन पे आया था। उसमें मैंने बताया था कि जहां पे सारे साइड्स अनइक्वल हो और एंगल सारे इक्वल हो, 90 डिग्री इक्वल, उसके अंदर आपके पास में सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं। और वो कौन है? इट इज नन अदर देन द ऑर्थोरोम्बिक। अच्छा, हिंट लेके देखते हैं। हिंट में लिखा रिकॉल ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। तो काफी मजेदार हिंट है वैसे, लेकिन इसे आंसर तो नहीं पता लग पाया। द आंसर इज ऑर्थोरोम्बिक। चलिए पिक कर लेते हैं ऑर्थोरोम्बिक और चेक करते हैं। एंड इट्स वाओ। सो नाउ कमिंग टू द JEE Main 2019 क्वेश्चन। अभी तक 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, वो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों के लेके आया था, ये चेक करने के लिए कि आप कितने स्मूथली इस क्लास में बने हुए हैं। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब सॉल्व करते हैं JEE Main 2019 का एक क्वेश्चन जो कि 2 साल पहले पूछा गया है। द क्वेश्चन इज के विच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल एज लेंथ। मतलब एज लेंथ जो है वो अनइक्वल है, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। और एक्सियल एंगल जो होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम 90। दैट मींस कि एक्सियल एंगल भी आपस में अनइक्वल है और 90 से डिफर कर रहे हैं। ये तो कुछ वैसी गड़बड़ लग रही है, मोस्ट अनसिमेट्रिक टाइप की। क्या आप लोगों को मैंने अभी मेंशन किया थोड़ी देर पहले कि सबसे ज्यादा हाईली अनसिमेट्रिक कौन सा होता है? क्या कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है ये? यस। एक बार हिंट लेके देखते हैं। हिंट लिया कि मोस्ट अनसिमेट्रिक क्रिस्टल कौन सा है। तो गाइज अब कंफर्म हो चुका है कि हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ ट्राइक्लिनिक होने वाला है, क्योंकि 2 ही ऐसे बेसिकली यूनिट सेल थे जो बड़े फ्रीक्वेंटली दिमाग में आते। एक सबसे सिमेट्रिक क्यूबिक, दूसरा हाईली अनसिमेट्रिक ट्राइक्लिनिक। चलिए पिक कर लेते हैं ट्राइक्लिनिक और चेक करते हैं सही है कि नहीं। और खूल, वैसे खूल की कोई बात नहीं, क्योंकि सारे सिस्टम जो हो गए हम लोगों ने अभी पढ़े हुए। इसका मतलब ये हो गया कि हमें बहुत क्लैरिटी पहले से ही है। JEE के क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं गाइस, यही ब्यूटी है इंटायर लेक्चर की। अब आते हैं 21 का क्वेश्चन करने के लिए। JEE Main 2021 का क्वेश्चन है द पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल ऑफ अ सब्सटेंस आर A इक्वल्स टू 2.5, B है 3 और C है 4। अच्छा, मतलब इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वही है कि कौन से टाइप के यूनिट सेल्स हैं, कौन से टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, लेकिन पूछा जा रहा है बड़े डिफरेंट तरीके से। देखिए, A दिया हुआ है 2.5, यानी A B के इक्वल तो नहीं है, और C दिया हुआ है आपका 4, यानी C भी अनइक्वल है। यानी पहले पैरामीटर जो होते थे 6 पैरामीटर यूनिट सेल के किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके अंदर एक्सियल पैरामीटर्स तो अनइक्वल है, यानी क्यूबिक और इससे सिमिलर वाले जो होते थे टेट्रागोनल और ऑर्थोरोमिक्स, तो ये नहीं होने वाले हैं, या ऑर्थोरोमिक हो सकता है। एंगल से पता लग गया। और एंगल क्या दिए हुए हैं? अल्फा एंगल दिया हुआ है 90, बीटा 120 और गामा दिया हुआ है 90। तो क्या आप लोग थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे? मैंने आप लोगों से भी कहा था कि इससे पिछले सालों में JEE में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। चलिए हिंट लेके देखते हैं। यहां पे एक बार ये भी दिया हुआ है कि अल्फा और गामा इक्वल है 90 के, लेकिन बीटा जो है वो अनइक्वल है 90 से, यानी वो 120 डिग्री है। और ऐसा एक ही सिस्टम था, मुझे याद है। क्या आप लोगों को याद है? हिंट से देखते हैं। हिंट ने बोला है द क्रिस्टल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। वाह, क्या महान बात कही है कि इस क्रिस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया बाय द वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। यानी यहां से हम लोग थोड़ा और कंफ्यूज हो चुके हैं कि कितने हमारे पास में ऐसे क्रिस्टल सिस्टम हैं जिसके पास में अनइक्वल लेंथ होगी। तो यहां पे गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। द आंसर विल बी, और जितने भी मुझे आंसर मिले हैं ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर किया है। कुछ लोगों ने हेक्सागोनल भी लिखा है। हेक्सागोनल आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हेक्सागोनल के अंदर 2 लेंथ इक्वल होती थी, A इक्वल्स टू B। यहां पे A, B, C तीनों अनइक्वल है, और जो एंगल्स होंगे उसमें 290 डिग्री है। द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज मोनोक्लिनिक। पिक कर लीजिए, इसको सबमिट कर लीजिए, एंड इट इज शोइंग अस या नीट 21। यानी JEE वालों बच्चों, थोड़े से नीट के क्वेश्चन भी कर लो, थोड़ा सा मेडिकल के क्वेश्चंस भी करके देखते हैं। तो मेरे नीट वाले सारे बच्चों फटाफट से आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बोल रहा है कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ ब्रावाइज लैटिस विल बी व्हाट। यानी आपसे पूछा गया कि कितने क्रिस्टल सिस्टम ऐसे पाए जाते थे जिसके अंदर हम लोगों को बॉडी सेंटर वेरिएशन मिला। तो ऐसे 14 ऑल ओवर में कितने बॉडी सेंटर यूनिट सेल थे? गेस करो आप लोग। हिंट ले लेते हैं, आप लोगों के लिए हिंट हमेशा अवेलेबल है। कह रहा है कि देयर आर टोटल 2 फेस सेंटर एंड 2 एंड सेंटर स्ट्रक्चर्स आर देयर। मैं हिंट को वापस से बंद कर देता हूं
क्योंकि हिंट से हम लोगों को थोड़ा आइडिया तो लगा है, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल पा रही है। चलिए मैं आपको हिंट देने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने पढ़ा था क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्यूबिक के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि वहां पे एक बॉडी सेंटर एग्जिस्ट करता था। यस, इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग के जो 3 आपको क्रिस्टल सिस्टम कराए थे, क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, उन तीनों में हम लोगों को ये वेरिएशंस देखने को मिले थे। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर तो सारे टाइप के सेंटर होते थे, इसका मतलब वहां तो एक बॉडी सेंटर होगा ही होगा। क्यूबिक के अंदर हमें पता है, तो ऐसा कौन सा सिस्टम रह गया है जहां पे प्रिमिटिव के अलावा बॉडी सेंटर होता था, एंड इट इज नन अदर देन आवर टेट्रागोनल। इसका मतलब टोटल मिला के 3 सिस्टम आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर बॉडी सेंटर प्रेजेंट होता है। फटाफट से पिक करिए बिना वेस्ट किए टाइम को, और जैसे मैं सबमिट करता हूं शोइंग मी वाओ। तो नीट के क्वेश्चन किए, जेईई के क्वेश्चन किए, आई होप आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर, जहां पे हमने सीखा सारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में और यूनिट सेल्स के बारे में। लेकिन इसी चीज को कंटिन्यू रखने के लिए सबसे पहले आप कर लीजिए इस चीज को स्कैन, जो लेके जाएगी आपको डायरेक्टली MBWeb के ऊपर, और MBWeb पे मिल जाएंगे आपको लर्न प्रैक्टिस टेस्ट के ऐसे फॉर्मूले जहां से बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ाई करना। अब आते हैं, बात करते हैं दूसरे स्कैनर की। तो ये लेके जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे मैं आप लोगों को अपडेट रखने वाला हूं कि हमारा कौन सा लेक्चर कब आने वाला है, स्केड्यूल क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विजेस कैसे होने वाली है। तो इसके लिए बने रहो टेलीग्राम चैनल पे, और ये जो चैनल जहां से लाइव अपडेट आप ले रहे हैं, इन्हें आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। MBWeb अचीव जेईई, MBWeb अचीव नीट और अचीव जेईई, अचीव क्लासेस 11th एंड 12th। सो गाइज ऐसे ही मजे करते रहो पूरे लेक्चर में मेरे साथ में, मस्त पढ़ाई करो और मस्त लर्न करते रहो मेरे साथ में। स्टे ट्यून फॉर माय अपकमिंग लेक्चर। कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.